नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, टेक मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल शॉर्ट्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फाइनेंस। बीते हफ्ते इंडियन स्टॉक मार्केट में उछाल आया और निफ्टी 50 जो कि 18,349.70 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई और बढ़ोतरी हुए अमाउंट का रेट था 321.50 रुपये। वहीं पर सेंसेक्स जो कि पहले 60,000 था अब 61,795.04 की बढ़ोतरी हुई और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में अगर देखेंगे तो 1,181.34 रुपीज़ का बढ़ोतरी हुई। वहीं पर बैंक निफ्टी जो कि मोस्ट वॉलेटाइल एंड मोस्ट लिक्विडेटिव है 42,137.05 रुपीज हुआ, जो कि 533.20 रुपये की बढ़ोतरी हुई। और पिछले सप्ताह के टॉप गेनर्स हैं जोमेटो, नाइका, इन्फो एज, HDFC एंड पंजाब नेशनल बैंक। वहीं पर जोमेटो का रेट बढ़ा है 8 रुपये 85 पैसे और शेयर प्राइस का रेट है 72 रुपये 80 पैसे और नाइका का रेट 207.85 था पिछले हफ्ते और पिछले दिन की बढ़ोतरी की वजह से 19 रुपये 60 पैसे, ऑलमोस्ट 20 रुपये के बराबर ये बढ़ा। वहीं पर इन्फो एज जो कि एक B2B और B2C जॉब प्रोवाइडिंग पोर्टल है जिसका रेट हुआ है 4,100.20 रुपीज़, वहीं पर 285.05 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है। और HDFC जो कि इंडिया की सबसे मोस्ट स्टेबल एंड कमर्शियली प्रॉफिटेबल बैंक है जिसका रेट बढ़ के हुआ 2651.70 रुपीज़ और HDFC बैंक के शेयर में बढ़ोतरी हुई 147.60 रुपीज़। फॉलोड बाय दैट वहीं पर फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में देखते हैं कि निफ्टी 50 1.78% बढ़ा, ऑलमोस्ट 2%, और सेंसेक्स 1.95% और बैंक निफ्टी 1.28%। फॉलोड बाय दैट कुछ कंपनी है इंडिया में जिसका IPO होने वाला है। पिछले हफ्ते IPO हुए थे। क्या आप लोगों ने IPO में डाला? अगर आपने डाला तो आप हमारे को बताएं और आप अपने सजेशन करें और अपने कमेंट्स जरूर पिन करें। नाउ कम टू IPO सेगमेंट्स। कंपनी लाइक कानियस टेक्नोलॉजी जिसका IPO क्लोज होने वाला 14 नवंबर और प्राइस रेंज है 559 से 587 रुपये पर लॉट। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी जो कि ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में काम करती है, रिन्यूएबल एंड एफोर्डेबल एनर्जी सेगमेंट। इसका IPO क्लोजिंग डेट है 15 नवंबर और शेयर प्राइस लॉट है 61 रुपये से 65 रुपये तक। वहीं पर एक और भी कंपनी जिसका नाम है की स्टोर रिटेलर्स जो कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल कंपनी है, उसके क्लोजिंग डेट है 16 नवंबर 2022 और इसके शेयर प्राइस है 514 से 541 रुपीज़। नाउ कम टू सी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन स्टॉक्स आर म्यूचुअली और इंटरेस्टिंगली कनेक्टेड विथ US स्टॉक्स और डॉ जोन्स और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। फॉलोड बाय दैट बीते हुए दिन जो कि हम नॉर्मली बात करते हैं फैंग कंपनी जो कि अब मैंग बन चुकी है और मैंग में जो भी कंपनी लिस्टेड है लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट इंक एंड अमेजॉन। फॉलोड बाय दैट एप्पल इंक में बढ़ोतरी हुई 1.93%, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में बढ़ोतरी हुई 1.70% और अल्फाबेट इंक क्लास A शेयर जो दैट इज बीइंग मैनेज्ड बाय गूगल एंड देयर सब्सिडरी कंपनी लाइक यूट्यूब, जीमेल एंड अदर। तो अल्फाबेट इंक की बढ़ोतरी हुई 2.63%। वहीं पर अल्फाबेट इंक क्लास C जो कि इसका नॉन सब्सिडरी ब्रांड है उसमें बढ़ोतरी हुई 2.72%। फॉलोड बाय दैट कि हम देखते हैं जब US इकोनॉमी और US मार्केट में बियरिश मूवमेंट आता है, फॉलोड बाय दैट कहीं ना कहीं इंडिया में भी जो है ना वो बढ़ता हुआ ग्राफ दिखता है कि हाँ कि मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है। फॉलोड बाय दैट कि हमने बात कर लिया फाइनेंशियल सेक्टर और फाइनेंशियल न्यूज के बारे में। नाउ कम टू सी अबाउट टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग।
पिछले दिन हम लोग सभी लोग खुश थे कि इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा है। क्या आप जानते हैं इलॉन मस्क ने एक और भी कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, दैट इज पे फॉर $8 एंड यू गॉट ब्लू टिक। बीते हुए दिन एक कंपनी है इली लिली जो कि इंसुलिन बनाती है, एक पैरोडी अकाउंट से इली लिली के नाम से एक स्टेटमेंट आया कि नाउ इंसुलिन इज फ्री, और रातों रात उस कंपनी की $15 बिलियन के लॉस हुए। I'm not sure what is going on about Twitter and Twitter metaverse. Elon Musk had said that Twitter is a town hall, but the way he's approaching, he's firing the people from top management. अब लोगों का भरोसा धीरे धीरे ट्विटर से हटता जा रहा है, और मेरे कहने से आई थिंक आई एम नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग इनसाइड द ट्विटर हेडक्वार्टर, बट द थिंग इज दैट if you are building social media in the terms of profitability and management, you should think about the company and consultancy also. I'm 100% sure that blue tick will be not such a what we call a hypothetical status. People will take revenge very abruptly and bad way. Illy Lily is the best example of that. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन आया हुआ है, और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, ट्विटर, सिकोया, नेटफ्लिक्स, इंक्लूडिंग ऑल 500 फॉर्चून कंपनी, जिसने लगभग 50,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया है, एंड दे हैड कट देयर working budget and they are saving their profitability, or they are saving their own hard cash or hard money. मैं कहना ये चाहूँगा कि global world is facing pandemic results and COVID-19 bad impacts, followed by that पिछले दिनों ने फेसबुक की पेरेंट कंपनी जो कि मेटा, उसने 11,000 लोगों को फायर कर दिया। वहीं पर बायजूस ने 3300 लोगों को फायर कर दिया। ट्विटर ने 3700 लोगों को फायर कर दिया। आई एम 100% श्योर कि ग्लोबल वर्ल्ड इज फेसिंग ए ग्रेट रिसेशन पीरियड, बट द थिंग इज दैट इन द टर्म्स ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव्स एंड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इंडियन इंडस्ट्री, इंडिया इज ऑन द पाथ दैट इट बिकम वेरी सून और वेरी नियरर टू दैट इट कैन मैनेज वेरी इजिली द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट R&D एंड हायरिंग। फॉलोड बाय दैट पिछले दिन एक कंपनी जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, प्राइवेट इक्विटी फर्म और प्राइवेट कंपनी है। 500 फॉर्चून कंपनी के बेस्ट इन्वायरमेंट एंड कल्चरल सपोर्ट के टर्म्स एंड रैंकिंग के अकॉर्डिंग रिलायंस वाज बीइंग एज top 5 company which have their great environment in the terms of sustainability, profitability, management, and their lifestyle being managed by company and conglomerates. Now we come to see about that. So two more giants like Tata Group and Adani Group. Tata, Adani and Ambani both are entering in manufacturing semiconductor chip. Followed by that, 3 months before, Vedanta is also entering that chip manufacturing business with the collaboration of TSMC, that is Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. And the CEO of Vedanta is Dr. Anil Agarwal. He had said that if we will make manufacturing semiconductor in India, the prices of laptop and mobile phone are abruptly down, and we can create such technological metaverse in India and Indian perspectives that is very beneficial for students, teachers, and in a whole ecosystem that can connect people mindset and their futuristic business and their business programs. जैसा कि हम बात कर रहे थे, रिलायंस जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके मुखिया श्री मुकेश अंबानी जी हैं, और वो एशिया के टॉप 3 रिचेस्ट मैन में आते हैं। आज
मुकेश अंबानी की स्पोर्ट्स वेंचर है मुंबई इंडियंस, जो कि आईपीएल में काफ़ी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है। बदलते वक्त को देखते हुए ही हैड ऑल्सो इंटर्ड इन सॉकर लीग, और इंग्लैंड इंग्लैंड की एक सॉकर क्लब है जिसका नाम है लिवरपूल क्लब, जिसको $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट पे मुकेश अंबानी की जो स्पोर्ट्स वेंचर है वो खरीदना चाह रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुकेश अंबानी जिस इंडस्ट्री में घुसते हैं, या तो वो डोमिनेट कर देते हैं, या नहीं तो वो सामने वाले अपोनेंट की वाट लगा देते हैं। बिकॉज मोटा भाई इज इनसेन एंड ही इज डूइंग द लेवल ऑफ वर्क दैट आइदर ही इज ए pioneer or he is the ultimate dominant or dominators. Followed by that, मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हाथ आजमाएगी, और चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो कि अपन डिफरेंट चिप की बात कर रहे हैं, M1, M2, M3 एंड बायोनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग चिप एंड सेमीकंडक्टर चिप, उसके मैन्युफैक्चरिंग में अब अपना हाथ आजमाएगी, जो कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए दैट्स ए गुड एंड फेयर डील। और for the perspectives of future technology and developing a internet infrastructures to support and boost the country and nurture the tech ecosystem in India. Followed by that, आज का सबसे बेहतरीन समाचार ये है कि ICC T20 वर्ल्ड कप जिसके विजेता इंग्लैंड ECB इंग्लिश क्रिकेट क्लब एंड वेल्स बोर्ड पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 6 गेंद शेष रहते हुए मैच जीत ली, और प्लेयर ऑफ द मैच रहे सैम करन, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी सैम करन ही चुने गए। शायद आप जानते होंगे 2016 में जब वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड सेमीफाइनल खेल रही थी, और लास्ट ओवर में बेन स्टोक्स के 4 गेंद पे 4 छक्के कार्लोस ब्रेथवेट लगाए थे। Things will repeat if you are consistent. The dialogue which is being mentioned in Harsha Bhogle books. Same thing happens in the cases of Ben Stokes. आज के दिन he was the guy. He had finished the match and he was the poster boy of today's match. He is a great all-rounder and a specialist in death over. And luckily he had opened as bowling from England sides. Followed by that, मैं कहना ये चाहूँगा कि हिंदुस्तान की तरक्की और एलाइड बिजनेस सर्विस हिंदुस्तान की तरक्की के लिए एक ऐसा रास्ता बना रही है, और हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि हमारे एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी सॉवरेनिटी एंड एनर्जी सस्टेनेबिलिटी की जब बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इज बीइंग अलाउड बाय यूएसए दैट हाउ मच ही कैन बाय पेट्रोल फ्रॉम रशिया, दे कांट इवन मेंशन, एंड दे हैड आल्सो डीलिस्ट द इंडियन रुपीज। एंड द वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई हैड रियलाइज्ड के अब हिंदुस्तान 2014 के टाइम और 2022 के टाइम, 2014 में हमारा टोटल जीडीपी था $1.2 ट्रिलियन, और 2022 के ऑलमोस्ट वी आर एट द एंडिंग, और हमारी इकोनॉमी हो गई 3.26 और $3.27 ट्रिलियन, और हमारा जीएसटी कलेक्शन इस साल भी सबसे बेहतर रहा है। और डे बाय डे हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। वी आर बूस्टिंग एंड वी आर वेलकमिंग ऑल द प्राइवेट इक्विटी प्लेयर, जो कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। देयर इज अ नीड टू बिकम मोर एंड मोर सक्सेसफुल टुवर्ड्स इंडस्ट्री माइंडसेट that we should approach towards the basic amenity and learning towards that के $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी we should touch, and we should build a sustainable economy according to consumer based and consumer price, because almost at the when we will touch 2020-24 almost we have a population almost 1.5 billion, and it's a great opportunity or a challenge that we will skilled our human resources. और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्सेज का स्किलफुल होना उतना ही जरूरी है एज ए पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिया, जितना कि खाने के लिए खाना, सोने के लिए एक अच्छा बिस्तर और छत, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन।
हिंदुस्तान की तरक्की में हिंदुस्तान के युवाओं का हाथ है, और इस हाथ को वी शुड फोकस टुवर्ड्स मोर एंड मोर अबाउट एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रा, investment and real estate, along with allied healthcare system. If we will not focus on these sector, definitely, and these sector are creating a large consumer business, and we can say collectively it will create a broad mindset of D2C brand. और 2022 में जो फाइनेंशियल ईयर 2022, इसमें अभी तक स्टॉक मार्केट में 10 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हैं, जो कि एक बेहतरीन शुरुआत है। हमारा टोटल पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है, और हम 10 करोड़ अकाउंट, इट्स ए मिनिमल अचीवमेंट, बट धीरे 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 हम उस रैंक तक पहुंचेंगे जहां वी आर एक्सपेक्टिंग दैट we should again we become Akhand Bharat, and we will connect the people according to their mindset, education, development, as well as exponential growth, which will connect the people mindset according to their choices, niche, and developmental goal related with our country, as well as developmental goal towards world. One of the best line that I had learned, a CEO that name is Sridhar Vembusar. He had also developed a startup that is Joho, and it is the best, mind-blowing and fantastic startup. Recently, three days before, Joho had concerned that he will earning profit at $1 billion. और सबसे बेहतरीन बात है कि जोहो के जो CEO हैं श्रीधर वेम्बू सर, इज वेरी डाउन टू अर्थ, very very supportive towards the engineer and their ecosystem developer, from front end developer to API developer. और इंडिया को इंडिया से जोड़ने के लिए, इंडिया के लिए जो हिंदुस्तान की तरक्की में जो इंजीनियर लगे हुए हैं, ऐसे इंजीनियरों को दिल से सलाम और एक सैल्यूट कि ये इंजीनियर हमारे देश की तरक्की में दिन रात 24/7/365 लगे हुए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2024 से पहले वी शुड टच $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, फॉलोड बाय दैट हर स्टार्टअप एंड घर घर स्टार्टअप. That one of my favorite mentor, Mr. Praful Villore, that MBA Chaiwala, he had mentioned that we will only connect that as the terms of service provider we should become if we will hold towards the service taker or job seeker. We can't expect that our growth level. Definitely we have to build an structure and developmental framework that people will come, they will learn, they will do mistakes, and getting that mistakes we can learn, upgrade and rebuild API systems of Rania 53, including an immersive experience of manufacturing, tech, healthcare, allied education and skill developmental goals. My final words that are only related towards that har startup, ghar startup, which will only happens when we will allow our young and fresh brain towards that we will do maximum towards we will accept the learn failure, and we will give more and more opportunity to those guys which are hungry towards the success, that we will build some IP, some SaaS, some healthcare IP, and different manufacturing things, or different service and their allied sectors, their plethora, which will connect India and connect global world. For that my point, I'm ending my point. Thank you. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat.